हेलो गाइस, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादेव शिव शंभू, शिव के बारे में। शिव के बारे में एक भजन भी बहुत हमने सुना होगा, हमने पढ़ा भी है। वो भजन है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें एक लाइन है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव ही सुंदर है। मतलब अगर हम सच्चे हैं तो हमें खुद भगवान शिव महादेव या आप जो भी जिसमें भी मानते हो वो हमें खुद सपोर्ट करेंगे। सच्चे होंगे तो भगवान हमारे साथ है। ओम नमः शिवाय महादेव का एक मंत्र है जो बड़ा ही आसान है बोलने में और महादेव को याद करने में। ओम नमः शिवाय का जाप हमें ऐसा लगता है कि ओम नमः शिवाय सिर्फ बोलने के लिए या इससे उतना प्रभाव नहीं होता है। ओम नमः शिवाय एक ऐसा जाप है जो महादेव से हमें जुड़ाए रखता है। हम इसका जाप हर रोज़ जब भी टाइम मिले मन में स्मरण करें, या जब भी हमारे मन में बुरे ख्याल आए तब हम इसे स्मरण कर सकते हैं। जब हमें फ्यूचर की टेंशन हो, जब हम गुस्सा हो जाए तो हमें क्या करना है, आंखें बंद करनी है, लंबी सांस खींचनी है, 3 बार ओम 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 ऐसा 3 बार बोलना है। पल भर में आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। और आप अगर पूरे दिन में ये नाम जपते हैं तो आप पर शिव जी की कृपा भी रहेगी। महादेव को देवों के देव से नाम भी जाना गया है, देवों के देव महादेव। यह नाम कैसे पड़ा है आप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र में से अमृत निकला। बड़े बड़े सोना दागिना घोड़े सब निकले, लेकिन सबसे पहले उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी विष से। विष जब निकला था तब श्री ब्रह्मा जी आए थे। उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं ग्रहण कर सकता। तो विष्णु जी ने बोला क्यों? बोले अगर मैं ये ग्रहण करूँगा तो सृष्टि के सर्जन कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता। अभी मुझे बहुत काम, मतलब मुझे बहुत सृष्टि बनानी है। फिर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि मैं भी इसे नहीं ग्रहण कर सकता। तो सब ने पूछा क्यों? तो विष्णु जी ने कहा कि मुझे इन सब का देखना है, पालनहार मैं हूँ इसका, इन सब का। अगर मैं विष पी जाऊँगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर सब ने देखा कि महादेव अपने ध्यान मुद्रा में थे, तो सब गए महादेव के पास। महादेव समझ गए, सब बिना पूछे सब समझ गए कि क्या हुआ है क्या नहीं। महादेव ने बोला कोई बात नहीं। महादेव ने बिना कोई सवाल किए सृष्टि का विनाश ना हो इसलिए उन्होंने विष ग्रहण कर लिया। और वो विष उन्होंने यहाँ पर गले में रोक दिया, क्योंकि उनके हृदय में श्री विष्णु जी थे। वो विष्णु जी का जाप करते हैं, विष्णु जी शिव जी का जाप करते हैं, ऐसा है। तो उन्होंने गले में धारण कर दिया यहाँ पर, और वासुकी नाग यहाँ रख दिया, मतलब वो गले से उतरे नहीं नीचे। इसलिए शिव जी को देवों के देव महादेव के नाम से भी जाना गया है। सतयुग में हमें अभी अगर शिव का जाप करो या किसी भी देव का जाप करो तो बड़ा ही आसान होता है पुण्य प्राप्त होना। कहा जाता है कि जब सतयुग चल रहा था तब अगर कोई भी इंसान कोई भी छोटा सा भी पाप कर ले तो तुरंत ही उसका असर हो जाता है, जैसे विनाश, अतिवृष्टि, ऐसे ही कोई ना कोई समस्या हो जाती थी। वो भी वहाँ पर ही जहाँ किसी ने पाप किया हो। मतलब वहाँ तब सतयुग में ऐसा था कि कोई पाप करे तो डायरेक्ट उसका परिणाम उसको मिल जाता था। और अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो उनको लाखों साल करोड़ों साल तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन उसका सेम ऑपोजिट अभी कलयुग में है। अगर हम कलयुग में कितना भी पाप करें, बड़े से बड़ा पाप कर ले, तो भी हमें कोई रुकने वाला नहीं है। ना भगवान आने वाले हमको देखने की आप क्या कर रहे हो, हमें तुरंत सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है। अगर यही कलयुग में हम अगर प्रभु की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो हमें थोड़े ही टाइम में, कुछ ही टाइम में हमें वो लाखों करोड़ों साल वाली जो शिव जी का आशीर्वाद होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है, वो हमें पुण्य मिलता है।
तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए अगर बोल सके तो बहुत ही बड़ी एक बात है कि हम कलयुग में भी छोटे से कम से कम समय में भक्ति कर सकते हैं और बड़ा लाभ ले सकते हैं महादेव का, या किसी आप जिसे भी आप पूछते हो। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि जब भी टाइम मिले प्रभु का स्मरण कीजिए, क्योंकि हमें ये जन्म 84 लाख योनियों में हम भटके, उसके बाद हमें ये मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि हम भक्ति कर सके प्रभु की। बाकी आप देखो, कुत्ते बिल्ली, छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े जीव जंतु, उन सबको क्या है, खाना पीना सोना, उनको कुछ ऐसा प्रभु भक्ति का ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको अभी वो योनि काटनी है। और हम ये सब काट चुके, हमारे पास भगवान ने दिमाग दिया कि हमें आगे क्या करना है, किसे करना है, हमें भक्ति करनी है, लोगों की सेवा करनी है। तो हमें ये मोक्ष का एक द्वार मिला है कि हम इससे आगे बढ़ सके, ये चक्र से निकल सके। लेकिन अभी भी हम लोग वही जो सेम करते आ रहे हैं कि पाप करते हैं, प्रभु का नाम नहीं जपते कई लोग, सारे नहीं कई लोग। तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगा कि जब भी टाइम मिले किसी की मदद करें, सुबह गाय को चारा दे या पक्षी को दाना दे, कभी भी मौका मिले किसी की मदद करें। और जब भी समय मिले मन में पूरे दिन में एक बार, सिर्फ एक बार, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बार प्रभु का स्मरण कीजिए बस। हर हर महादेव।